साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं फिर एक बार आपके समक्ष अपना नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। साथियों, आज मैं अंता विधानसभा के उपचुनाव पर बात करूंगा। आज मैं अंता विधानसभा के उपचुनाव पर दो बिंदुओं पर बात करूंगा। एक, क्या अंता विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस दोनों के पास स्थानीय कार्यकर्ताओं का अभाव हो गया है? क्या भाजपा और कांग्रेस के स्थानीय कार्यकर्ता अपने अपने प्रत्याशियों को लेकर नाराज हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी अपने स्थानीय कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? दूसरा पॉइंट, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे अचानक से अंता विधानसभा चुनाव में सक्रिय क्यों नजर आ रही हैं और क्यों कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री सचिन पायलट को दूसरी बार अंता विधानसभा चुनाव में प्रचार में आना पड़ा? साथियों, मेरे वीडियो को अंत तक देखना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। सबसे पहले मैं बता रहा हूं कि अंता विधानसभा उपचुनाव की जैसे जैसे तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस के नेताओं की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण, और ये उदाहरण सवाल भी खड़े करता है। सवाल ये है कि क्या अंता विधानसभा क्षेत्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कार्यकर्ताओं का अभाव हो गया है, या स्थानीय कार्यकर्ता दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों को लेकर नाराज हैं और प्रत्याशियों से कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण स्थानीय कार्यकर्ता कुंठित होकर अपने घरों में बैठे हुए हैं? क्या प्रत्याशी स्थानीय कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अंता विधानसभा क्षेत्र में दोनों ही पार्टियों के बड़ी संख्या में प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में प्रचार के लिए डेरे डाल रखे हैं। स्थानीय नेता कम नजर आ रहे हैं और बाहरी नेता और कार्यकर्ता अंता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के देखे जा रहे हैं। इससे अनुमान यह भी लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अंता विधानसभा सीट को लेकर कितने चिंतित हैं, और शायद दोनों ही दलों की चिंता निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने बढ़ा रखी है। यहाँ एक बात और कहनी होगी, जो जैसे ही नरेश मीणा ने अंता विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, और जब नरेश मीणा ने अंता विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन भरा था, तब उनकी नामांकन रैली में जबरदस्त भीड़ दिखाई दी थी। तब भाजपा और कांग्रेस दोनों ने आरोप लगाया था कि अंता विधानसभा क्षेत्र में नरेश मीणा के पास कुछ नहीं है। जो लोग नजर आए वे सब बाहर के लोग थे। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि
अंता विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और भाजपा की रैलियों में और रोड शो में और गांव-गांव में प्रचार करते हुए जो लोग नजर आ रहे हैं वे भी भारी लोग ही नजर आ रहे हैं। अब नरेश मीणा पर कांग्रेस और भाजपा के नेताओं के द्वारा यह आरोप लगाना कि नरेश मीणा के पास कोई टीम नहीं है अंता में और जो लोग नजर आ रहे हैं वे सभी बाहरी हैं। बाहरी लोग तो बड़ी संख्या में कांग्रेस के और भाजपा के भी अंता विधानसभा क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। दूसरा कि अंता विधानसभा क्षेत्र में नरेश मीणा का भय या लग रहा है कि नरेश मीणा टक्कर दे रहे हैं, इसीलिए भाजपा और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने लगातार अंता विधानसभा सीट पर डेरे डाल रखे हैं। दूसरी बात यह है कि अचानक से भारतीय जनता पार्टी की नेता पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अंता विधानसभा में सक्रिय क्यों हुई। इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि अंता विधानसभा सीट झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में आती है और यहाँ से श्रीमती वसुंधरा राजे कई बार सांसद रहीं और वर्तमान में उनके बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं और अंता विधानसभा सीट की कमान दुष्यंत सिंह ने अपने हाथों में ले रखी थी। मगर एक बड़ी सुर्खी बनी थी जब भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार के लिए अंता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के बड़े नेताओं को तैनात किया था। मगर 12 जिले के कद्दावर नेता मदन दिलावर जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर का नाम नदारद था। दोनों ही नेता 12 जिले में प्रभावशाली नेता हैं। क्योंकि मदन दिलावर 12 जिले की अटरू विधानसभा सीट से कई बार विधायक रहे थे और हीरालाल नागर के चाचा चतुर्भुज नागर झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से 3 बार सांसद रहे थे। ये दोनों ही प्रभावशाली हैं, लेकिन इन दोनों का ही नाम नदारद था और उसकी असल वजह यह थी कि इन दोनों को ही दुष्यंत सिंह पसंद नहीं करते हैं। दुष्यंत सिंह की नाराजगी के कारण ही एक बार मदन दिलावर को अटरू विधानसभा सीट से भाजपा ने टिकट नहीं दिया था और जब उन्हें 5 साल बाद टिकट मिला तब उनका पारंपरिक विधानसभा क्षेत्र अटरू को बदलकर रामगंज मंडी दे दिया, जहां से वे लगातार दूसरी बार विधायक हैं। क्या वसुंधरा जी को यह लग गया था कि दुष्यंत सिंह ने बड़ी भूल कर दी? दोनों कद्दावर नेताओं के राजनीतिक वजूद को वसुंधरा जी अच्छे से समझती हैं और इसीलिए वसुंधरा जी ने अचानक से अंता विधानसभा चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली है। लेकिन सवाल अभी भी जस का तस बना हुआ है। क्या इनकी बड़े नेताओं की बीजेपी में जो नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या वह नाराजगी वसुंधरा दूर कर देंगी? शायद वसुंधरा दूर कर सकती हैं, क्योंकि वसुंधरा जी की व्यक्तिगत सभी लोग सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और उनकी बात मानते हैं। अंत में वसुंधरा जी अपने सभी रूठे हुओं को मना लेंगी। इसमें वसुंधरा राजे माहिर हैं।
एक और बड़ी बात यह है कि अचानक से लगातार दूसरी बार सचिन पायलट को अंता विधानसभा में प्रचार के लिए क्यों आना पड़ा? क्योंकि अंता विधानसभा में गुर्जर मतदाताओं की तादाद भी अधिक है। हालांकि कांग्रेस ने अशोक चांदना और प्रहलाद गुंजल को इस काम पर लगाया था, मगर शायद प्रहलाद गुंजल और अशोक चांदना गुर्जर मतदाताओं को मैनेज नहीं कर पाए और इसीलिए सचिन पायलट को दूसरी बार बुलाना पड़ा। एक और मज़ेदार बात यह है कि सचिन पायलट 5 नवंबर को अंता विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के लिए आए। अंता में उन्होंने रोड शो भी किया और सीसवाली में उन्होंने जनसभा भी की। लेकिन यहाँ एक सवाल ये उठा कि भारतीय जनता पार्टी के बीच में आपस में गुटबाजी है और इस गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। मैंने अक्सर देखा है कांग्रेस किस हर एक चुनाव में इसी भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आपस में नाराजगी में ही उलझी रहती है। और शायद कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी अपनी जीत का आधार यही मानकर गलतफहमी में जीते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में नाराजगी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है और कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन अंत में भारतीय जनता पार्टी के नेता एक हो जाते हैं, कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर हो जाती है और जब परिणाम आते हैं तब भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है और कांग्रेस हार जाती है। कांग्रेस को इस पर मंथन करना चाहिए। कांग्रेस हर बार हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जाल में फंसती है और ये समझकर घर बैठ जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में गुटबाजी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं और नाराजगी के कारण भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा कांग्रेस को अपने जाल में फंसाने का एक चुनावी रणनीति है। इसे कांग्रेस के नेता अभी तक नहीं समझे। अभी तक का इतिहास रहा है, जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के हों, कांग्रेस के नेताओं को ये सुनते हुए अक्सर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में गुटबाजी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपस में नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है और उस कमज़ोरी का फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन जब चुनाव परिणाम आते हैं तो कांग्रेस औंधे मुंह गिरती है। साथियों, आज इस वीडियो में इतना ही। कल मैं एक बार अपना नया वीडियो लेकर फिर हाजिर होऊंगा। मेरे YouTube चैनल देवेंद्र यादव कोटा राजस्थान को सब्सक्राइब करना, घंटी बजाना, शेयर करना। जय हिंद, नमस्कार।